स्टेट एमआर जयपुरिया स्कूल गीदा कैंपस सभी बच्चों को बधाई देता है जिन्होंने बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। उनकी इस उपलब्धि के लिए हम उनकी सराहना करते हैं और उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। जिन छात्रों ने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं उन्हें कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए 100% प्रवेश शुल्क और 50% शैक्षणिक शुल्क में छूट दी जाएगी। हम सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं अधिराज। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू के प्रयोग से बढ़ रही विभिन्न प्रकार की बीमारियों और उससे होने वाली मौतों के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से टैक्सी, ई रिक्शा, टेम्पो जैसी सवारी गाड़ियों पर चालक का नाम और उनका मोबाइल नंबर तथा आधार नंबर अंकित किए जाने के परिवहन मंत्री ने दिए निर्देश। नगर निगम के प्रवर्तन दल एवं यातायात पुलिस द्वारा महानगर के विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान का क्रम है जारी। कृषि मंत्री ने प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को गति देने की जताई आवश्यकता। और अब गतिविधियां विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस है। प्रत्येक वर्ष 31 मई को दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस का आयोजन किया जाता है। तंबाकू के प्रयोग से बढ़ रही विभिन्न प्रकार की बीमारियों और उनसे होने वाली मौतों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष प्रयोजन किए जाते हैं। सरकार ने बाजारों और स्कूलों के समीप गुटखा, तंबाकू और अन्य वस्तुओं की बिक्री और दुकानों पर रोक लगा रखी है। हमारे संवाददाता पंकज ने आज महानगर स्थित कई तंबाकू की बिक्री वाली दुकानों पर और दुकानदारों पर कुछ नागरिकों और अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार चौधरी से इस संबंध में बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के कुछ अंश। देखिए, जैसे आज सुबह मीटिंग भी हुई, उसमें काफ़ी चर्चा चल रही थी और उसमें जान करके बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा इससे इफेक्टिव हो रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 7 साल में ही पहला तंबाकू के उसमें आ जाते हैं, चाहे वो टोबैको च्यूइंग है या जो है स्मोकिंग है, सिगरेट है। इन सबसे बच्चों को बचाना है और स्कूल सबको जागरूक करना है। स्कूल्स के जहाँ पर स्कूल है उसके 150 मीटर के अंतर्गत कोई भी मतलब जो है टोबैको का दुकान नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आजकल एक नई चीज़ आ गई है कि जितने भी पान शॉप हैं उस पर वो टोबैको नहीं बेच सकते हैं, उसके लिए उनको अलग से लाइसेंस लेना होगा। अब भैया क्या करें, शुरू से हम यही बिजनेस करते आ रहे हैं, हम लोग अब दूसरा क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसका लिखा भी रहता है तंबाकू खाने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तभी लोग खाते हैं। क्या करना है, वो तो कंपनी लिख के दी है अपना चेतावनी। अब लोगों को तो सोचना चाहिए खाएं या ना खाएं। तंबाकू एक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ है। किसी को नहीं खाने, धीरे धीरे शरीर खोखली हो जाती है, एक दिन मृत्यु का कारण बन जाता है। आज रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा एक जागरूकता रैली निकालकर लोगों को रोग की भयावहता और होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। तंबाकू का सेवन करते हैं पूरे विश्व में WHO के द्वारा, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को प्रत्येक वर्ष। आज उसी के अवसर पर हम लोग गणेश चौराहे पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बलदेवा प्लाजा तक चल करके सभी लोगों को हैंडबिल दे करके उनको जागरूक किए कि आप लोग तंबाकू खाना बंद करिए, तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत सारे लोगों ने, 1-2 लोगों ने उसमें वादा भी किया है कि हाँ, हम तंबाकू खाना बंद करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हम कम कर देंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, क्योंकि वास्तव में तंबाकू कैंसर का भी रूप धारण कर लेता है धीरे धीरे, और इससे शरीर एक दिन वो मौत का कारण भी बन जाता है। जिला चिकित्सालय प्रशासन ने प्रदेश में कोविड-19 के नए वेरिएंट से निपटने के लिए अपनी तैयारी को मुकम्मल करने की शुरुआत कर दी है। SIC डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि दवाइयां, ऑक्सीजन प्लांट, मास्क, सैनिटाइजर, PPE किट आदि सामानों के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से किसी भी कोविड संक्रमित रोगी के समाचार नहीं है। यहाँ हमारी तैयारी पूरी है। वार्ड उनके लिए और बेड रिजर्व कर दिए गए हैं, सुरक्षित कर दिया है। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह सारी तैयारियां हमारी हैं। दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। डॉक्टर भी पूरी पैनी नज़र रखे हुए हैं
अभी तक कोई मरीज नहीं आया है, लेकिन अगर कोई भी मरीज आता है तो उसका फिर उचित इलाज उसी तरह से किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से टैक्सी, ई रिक्शा, टेम्पो जैसी सवारी गाड़ियों पर चालक का नाम और उनका मोबाइल नंबर तथा आधार नंबर अंकित किए जाने के निर्देश परिवहन मंत्री द्वारा दिए गए हैं। यातायात पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने इस निर्देश के संबंध में बताया कि अब सभी सवारी गाड़ियों पर यह जानकारी अंकित कराना आवश्यक होगा। माननीय परिवहन मंत्री जी का एक आदेश हुआ है कि सवारी वाहनों पर मोबाइल नंबर, ड्राइवर का नाम और आधार नंबर ये प्रिंट करा रखा जाए, जिससे भी इसको नोट करके किसी को भी तक पहुंचा जा सके। इसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। तो पहले से यहाँ यूनिक आईडी का नंबर चल रहा है, जो वाहनों की डिटेल के साथ होता है कि यूनिक आईडी नंबर होता है, जो 3 व्हीलर पे नोट कराया जा रहा है। आरटीओ ऑफिस संचालित है। दूसरा, कैमरे की सर्विलांस में ऑलरेडी चल रहा है। नगर निगम के प्रवर्तन दल एवं यातायात पुलिस द्वारा महानगर के विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान का क्रम जारी है, जो आगामी 4 जून तक रहेगा। आज इसी क्रम में नगर निगम से लेकर विजय चौक तक चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान में कई अतिक्रमण करने वालों का चालान भी किया गया और कई अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई कि यदि अतिक्रमण करेंगे तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया कि इस अभियान के तहत महानगर के 27 प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण को खाली कराया गया है और चालान की प्रक्रिया की गई है। शासन के निर्देश के क्रम में और जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय एवं नगर आयुक्त महोदय के द्वारा एक निर्देश दिया गया कि सिटी के एरिया के अंतर्गत प्रमुख मार्गों पे अतिक्रमण है और इसको सभी विभागों के समन्वय से इस अतिक्रमण को, इंक्रोचमेंट को हटाना है। इसके लिए लगभग 1 महीने से एक अभियान जो चल रहा है, जो 2 जून को समाप्त होगा। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 27 ऐसे प्रमुख मार्ग थे जिसमें कि हम लोगों ने ये अभियान चलाया, जिसमें नगर निगम की पूरी टीम, प्रशासन की टीम एवं ट्रैफिक एवं पुलिस विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया जा रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को गति देने की आवश्यकता जताई है। वे आज सहकार भारती उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश की सहकारी समितियों को सक्रिय और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। यहाँ पर सहकार भारती के लोगों ने बुलाया है। सहकार भारती के माध्यम से सहकारिता आंदोलन को गति दिया जाना और उनके भीतर उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय भाव पैदा करके और उत्पादक और ग्राहक और उनके मूल्य के भीतर संतुलन बनाते हुए उनको ठीक प्रकार से कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए समाज के विभिन्न सहकारी संस्थाओं को प्रेरित किया जाना, विविध क्षेत्रों के भीतर सहकारिता का एक बहुत बड़ा व्यापक उसका स्वरूप आधार है। और अपने देश के भीतर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले कृषि कल्याण मंत्रालय से सहकारिता मंत्रालय को अलग करके एक सहकारिता मंत्रालय बनाई और उसके भीतर गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जैसे एक बहुत जवाबदेह व्यक्ति को उसका मंत्री बनाया है। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के क्रम में समाजवादी कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पूर्व जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने संबोधन में कहा कि अहिल्याबाई होलकर देश की गिनी चुनी शासकों में से एक थी, जो न्याय प्रियता और कुशल प्रशासन की मिसाल थी। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती मनाई जा रही है। समाजवादी पार्टी अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन और उनके विचारों से प्रभावित होकर के समाज में जब महिलाओं को अधिकार नहीं प्राप्त था, उस समय अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं की सेना तक गठित कर लिया था और महिलाओं को भी उचित सम्मान दिलाने का काम किया था। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।